Assalamualaikum dear students, welcome to Biology with Dr. Saira Mumtaz. Today we will discuss about brain. आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहने वाला है, दैट इज़ ब्रेन. हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, जस्ट इंट्रो करेंगे. इंशाल्लाह इन डिटेल लेक्चर बाद में करेंगे. फर्स्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रो बताएंगे उसका एक्चुअली बच्चे ब्रेन होता क्या है. ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है. कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का, जिसने तमाम बॉडी के फंक्शंस को क्या है वो करना होता है, कंट्रोल करना होता है. कंट्रोल सेंटर कैसे, जितनी भी बॉडी को स्टिमुलस मिले, ठीक है, वो कहाँ पे जाती हैं, ब्रेन के पास. और हमारे ब्रेन के सबसे लार्जेस्ट पार्ट जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, इन डिटेल इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे जब उसके पार्ट्स इन डिटेल पढ़ेंगे. तो उसमें क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है. और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका क्या काम है, उसका काम है हार्मोन्स को रिलीज़ करना. वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, फिर का, लब का, गुस्से का, खुशी का, किसी किस्म का भी, दर्द का. जितने भी हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं, पीजी के पास, और पीजी को बोलते हैं कि जो है स्टिमुलेट करती है कि भाई तो हार्मोन्स रिलीज़ करो, और पीजी के हार्मोन रिलीज़ के बदले में रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है. अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन करते हैं शॉर्टली, इंशाल्लाह इन डिटेल लेक्चर बाद में करेंगे. दैट इज़ द फोरब्रेन. फोरब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट, मेन थिंकिंग पार्ट जहाँ से थिंकिंग हो रही होती है. सेरिब्रम कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस जो अचानक होते हैं, मतलब कि जो प्री प्लान नहीं होते, अचानक हो जाते हैं. सेरिब्रम उनको कंट्रोल करता है. सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है. वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, सेंसरी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है. देन वी विल डिस्कस अबाउट मिड ब्रेन. मिड ब्रेन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को, हेड की. किसकी, हेड की. हेड की रिफ्लेक्स मूवमेंट को, नेक को, एंड ट्रंक. ट्रंक किसे कहते हैं, बाकी जो धड़ होता है. इन रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी सिमुलाई. विजुअल किसे, देखने से जो बिलोंग करता है. ऑडिटरी होता है सुनने. जहाँ पे विजुअल लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है देखने की बात हो रही है, जहाँ पे ऑडिटरी आ जाए मतलब सुनने की बात हो रही है. कोई भी चीज़ सुनने की मतलब, कोई भी स्टिमुलस हमें हम मिला, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हमने कोई भी चीज़ देखी. इजी वर्ड में कहते हैं, अगर हमने कोई ड्रामा देखा, उसकी वो एपिसोड देखी जो ऑलरेडी हमने देखी हुई हैं, वो सीन्स हमने देखे हुए हैं, अचानक अगर वो सीन हमारे कानों में से गुजरता है तो हमारा दिमाग फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई तूने ये चीज़ देखी हुई है, सुनी हुई है पहले, ठीक है. और जब देखता है बंदा उस पिक्चर को तो फिर पता चलता है कि हाँ भाई तुमने देखा भी हुआ है. तो ये क्या है, ये स्टिमुलाई मिल रहे होते हैं. फिर ये जब वो सुनता है तो कौन से स्टिमुलाई दिमाग के पास जाता है और बोलता है दिमाग को, हाँ भाई मैंने इससे पहले भी सुना हुआ है. विजुअल क्या, जब भी कोई चीज़ देखते हैं जो ऑलरेडी पहले देखी होती है, वो दिमाग के पास जाते हैं सिग्नल्स, और दिमाग को बोलता है कि भाई ये मैंने सुना हुआ है और देखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्ट, दैट इज़ द हिंड ब्रेन, ठीक है. और उसके बाद सेरिबलम की बात करते हैं. सेरिबलम क्या है, कंट्रोल पोस्चर्स एंड बैलेंस. पोस्चर्स को, जितने भी पोस्चर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है. वॉलंटरी एक्शंस को जो है वो करता है. और उसके बाद पॉन्स रेगुलेट करता है. सेरिबलम का जो अंदर क्या मौजूद होती हैं, पॉन्स. इसका मेन बात करने वाली ये है कि पॉन्स जो करती हैं रेगुलेट करती हैं रेस्पिरेशन को. सेरिबलम के अंदर जो पॉन्स मौजूद होती हैं वो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करती हैं. मेडुला इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस. अब हमने वॉलंटरी एक्शंस कहाँ पे पढ़ा, सेरिबलम के अंदर पढ़ा, सेरिब्रम के अंदर पढ़ा. ये क्या करते हैं, सेरिबलम और सेरिब्रम वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि मेडुला इनवॉलंटरी. वॉलंटरी होते हैं जो खुद ब खुद किए जाएं एक्शंस, और इनवॉलंटरी होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. वॉलंटरी होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं, लेकिन इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अचानक कहीं से आ जाते हैं. जैसा कि अचानक से हमारी हार्ट बीट तेज़ होगी, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें हार्ट बीट को स्लो करने की, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, हम उसे स्लो नहीं कर सकते. ब्लड प्रेशर अचानक हाई हो गया, हम अपनी मर्ज़ी से स्लो नहीं कर सकते, वो खुद ही बैलेंस होगा. स्लाइवेशन, ठीक है. उसके बाद वोमिटिंग, ठीक है, पसीना आ रहा है हमें, क्या आ रही है,
ठीक है। ये सब कुछ क्या है, अगर हमें थूक आ रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनवॉलंटरी होती हैं। उसके बाद वॉलंटरी की भी अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वॉलंटरी होती हैं। अब प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन की बात करते हैं। स्कल बोनी बॉक्स है। स्कल क्या होता है? बोनी बॉक्स, जो कि हड्डियों का बना हुआ एक बॉक्स है, जिसे क्रैनियम बोलते हैं उस बॉक्स को। उसके बाद मैनेज 3 मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन, इनको ठीक है। उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है मैनेज जो होती हैं वो 3 मेम्ब्रेन जो कि मेम्ब्रेन जो कि कवर करी होती हैं ब्रेन को। इनको मेरी बात सुनिए, मेनाइंजिस भी बोला जाता है और मैनेजिस भी बोला जाता है, इसलिए मैं जो है उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिटवीन द मेनाइंजिस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक्स, जो कि इन 3 मेम्ब्रेन्स के बिटवीन फ्लूइड्स होता है, उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम शॉक से। ब्रेन को किसी किस्म की भी शॉक से जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो बच्चे आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ब्रेन, ठीक है, एंड मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उसके मेन पार्ट्स हमने पढ़े, ठीक है, जिसमें फोर ब्रेन था, सेरिब्रम था, मिड ब्रेन था, हैंड ब्रेन था, सेरिब्रम था, मेडुला था। प्रोडक्शन ब्रेन की कौन कर रहा होता है? बोनी बॉक्स कर रही होती हैं, और उसकी 3 मेम्ब्रेन जो कि ब्रेन को कवर कर रही होती हैं उसको। उसके बाद फ्लूइड जो इन मेम्ब्रेन के दरमियान में मौजूद होता है, जो कि इनको ब्रेन को शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बच्चे उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शॉर्ट सा ब्रेन का इंट्रो अच्छा लगा होगा। अगर आप मज़ीद हमारी वीडियोज़ को इस तरह की देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।